नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका टेस्ला रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे फिल्म सेंड हेल्प की कहानी है एक ऐसे कर्मचारी और उसके घटिया बॉस की जो एक प्लेन क्रैश के बाद एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। अब उन्हें पुरानी दुश्मनी भुलाकर जिंदा बचने के लिए साथ काम करना होगा। हॉरर के उस्ताद सैम राइमी काफी समय बाद इस जॉनर में वापस आए हैं। इस फिल्म में उनका वही सिग्नेचर स्टाइल है, खौफ भी और बीच बीच में थोड़ा मजाक भी। कहानी शुरू होती है लिंडा लिटिल से, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में दिन रात गधों की तरह काम करती है, पर उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। उसे उम्मीद है कि इस बार प्रमोशन मिलेगा, पर उसका बॉस डॉनी उसकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है। लिंडा का घर में सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त है, उसका तोता स्वीटी। घर पर वो सर्वाइकल यानी जिंदा बचने की किताबें पढ़ती रहती है। उसे पूरा यकीन है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी, क्योंकि नए मालिक ब्रैडली ने उसे वादा किया था। अगले दिन नया बॉस ब्रॉडली आता है। लिंडा उससे मिलने की कोशिश करती है, पर उसके चेहरे पर खाने का टुकड़ा लगा होता है। ब्रैडली उसे देखकर घिन महसूस करता है और उसे प्रमोशन देने के बजाय उसकी बेइज्जती कर देता है। लिंडा अपनी कार में बैठकर रोती है, पर हार नहीं मानती। वो कंपनी की ट्रिप के लिए फ्लाइट पकड़ती है, पर किस्मत का खेल तो देखो। फ्लाइट में ब्रैडली और डॉनी उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी अचानक प्लेन में गड़बड़ होती है और खिड़की उखड़ जाती है। प्लेन क्रैश होने लगता है। डॉनी लिंडा का पैर पकड़ता है, पर लिंडा उसे धक्का दे देती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कमीना था। प्लेन समंदर में गिरता है और लिंडा तैरकर वापस एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। वहां उसे मिलता है उसका घमंडी बॉस ब्रैडली। वो बुरी तरह घायल है। लिंडा अपनी सर्वाइकल स्किल्स का इस्तेमाल करके आग जलाती है, शेल्टर बनाती है और नारियल पानी से उसकी जान बचाती है। अब पासा पलट चुका है। ब्रैडली को लगता है कि वो अभी भी बॉस है। वो लिंडा पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, तो लिंडा उसे उसकी औकात याद दिला देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए लिंडा एक जंगली सुअर का शिकार करती है। वो सुअर का सिर काटकर ब्रैडली के सामने फेंक देती है। यहाँ लिंडा का रॉ रूप देखने को मिलता है। लिंडा को आइलैंड पर एक सुंदर झरना मिलता है। वो वहाँ खुद को देखती है और उसे अपनी ये नई आजाद जिंदगी पसंद आने लगती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है। लिंडा मदद मांग सकती थी, पर वो चुप रहती है। उसे अभी वापस नहीं जाना। ब्रैडली अपनी सीईओ वाली अकड़ दिखाता है और लिंडा को फायर कर देता है। लिंडा हंसते हुए कहती है, ठीक है, मेरा आखिरी चेक बाएं वाले नारियल के पेड़ पर भेज देना। ब्रैडली अकेला पकड़कर कीड़े खाने लगता है। आखिर में वो घुटनों पर आकर लिंडा से माफी मांगता है। लिंडा उसे एक शर्त पर साथ रखती है, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकती हूँ? शराब के नशे में दोनों दिल की बातें करते हैं। लिंडा बताती है कि उसने अपने जालिम पति को कैसे कार एक्सीडेंट में मरने दिया। ब्रैडली भी अपने टूटे हुए परिवार की दास्तां सुनाता है। दोनों के बीच थोड़ी नजदीकी बढ़ती है, पर ब्रैडली तो बिच्छू है। वो लिंडा के खाने में जहरीले बेरी मिला देता है ताकि वो उसे बेहोश करके अकेले भाग सके। वो एक कच्चा नाव बनाता है, पर लहरें उसे आइलैंड पर ही पटक देती है। लिंडा फिर से उसकी जान बचाती है, पर इस बार वो रहम नहीं करेगी। लिंडा को समझ आ जाता है कि ब्रैडली कभी नहीं सुधरेगा। वो उसे लकवा मारने वाला जहर खिला देती है। वो उसे धमकाती है कि अगर उसे दोबारा चालाकी की तो वो उसे फिक्स कर देगी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। ब्रैडली की मंगेतर जूरी उसे ढूंढते हुए आइलैंड पर पहुंच जाती है। लिंडा नहीं चाहती कि कोई उसे यहाँ से ले जाए। वो जूरी को एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले जाती है। पहाड़ी पर पत्थर खिसकते हैं और जूरी गिरने लगती है। लिंडा उसे बचाने के बजाय चुपचाप उसे गिरते हुए देखती है। उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ हो गया, पर उसे जूरी का भूत दिखने लगता है। ब्रैडली को रेत में जूरी की अंगूठी मिलती है। उसे पता चल जाता है कि लिंडा ने उसे मार दिया है। दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है। लिंडा जूरी की अंगूठी निगल लेती है और भागती है। भागते भागते ब्रैडली आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। वहां एक आलीशान बंगला है। लिंडा ने उससे झूठ बोला था कि आइलैंड सुनसान है, वो तो यहाँ मजे से रह रही थी। लिंडा बंदूक लेकर आती है। ब्रैडली फिर से इमोशनल ड्रामा करता है, मैं बदल गया हूँ लिंडा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम यहाँ साथ रहेंगे। लिंडा उसकी बातों में आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, पर ब्रैडली के हाथ में एक नुकीली चीज होती है। वो लिंडा पर हमला कर देता है। लिंडा समझ जाती है कि ये कभी नहीं बदलेगा। वो गुल्फ स्टिक से उसका पैर तोड़ देती है और उसकी आंखों में बार होती है। फिल्म का अंत 1 साल बाद। लिंडा दुनिया की सबसे मशहूर सर्वाइवर बन चुकी है। उसकी किताब बेस्ट सेलर है। दुनिया को लगता है कि वो आइलैंड पर अकेली जिंदा बची, पर असलियत सिर्फ उसे ही पता है। भाई, लिंडा ने तो दिखा दिया कि जब दुनिया मदद नहीं करती तो खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। पर क्या आपको लगता है कि लिंडा सही थी या वो भी एक राक्षस बन गई है? कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।